हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुनाने में भी, क्योंकि ये जिस शख्सियत का वीडियो है जिसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एंटरटेनमेंट भी करता है वो। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जगत भैया और जगत भाभी पहुंचे हैं दिल्ली। और दिल्ली में वो कहाँ गए हैं ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो देख ही लिया होगा। तो हम बात करते हैं निसार लांबा जी की। निसार लांबा जी के कह सकते हैं सैलून में ये लोग गए हैं और वहाँ पर जाने के बाद जो भी मज़ेदार वाक़ये हुए हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो हैं ही ऐसी शख्सियत। मतलब खुश दिल रहती हैं, अकेली हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना 100 पे भारी हैं। अकेली महिला को लोग दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा पहले बहुत कुछ हुआ था। उनका कहते हैं कि जो इंसान इस तरह की चीज़ों से उभर करके बाहर आता है, वो इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है। अब तो उन्होंने अपना वेट भी मतलब लूज़ कर लिया है बहुत ज़्यादा। 120 के आसपास था, लेकिन अब 65 या 68 हो गया है। मतलब कि भाई काबिले तारीफ़ है, आपने इतनी अच्छी क्या कहते हैं डाइट प्लान या जो भी किया है बहुत ही अच्छा किया है। उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही मेंटेन रहोगी आप, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रही हो। और सबसे बड़ी बात, इनका जो बात करने का अंदाज है वो सबसे अलग है। कहीं ना कहीं बस एक पॉइंट था कि इनको मैं कब से जानने लगी, जानती तो पहले से ही थी, लेकिन पर्सनली इन्हें तब से जानने लगी जब इनके वीडियोस आए। ये जगत भैया का जब कंट्रोवर्सी हुआ तो इन्होंने 2 वीडियो डाले थे और दोनों वीडियो मैंने देखे। मतलब कि कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि ये उन्हें सपोर्ट कर रही थी, उन्हें पसंद करती हैं। खास करके मनीषा जी को उन्होंने जगत भैया की भी तारीफ़ की बहुत ज़्यादा, कि दिल के अच्छे हैं, साफ़ हैं और मेरी बात भाई सुनते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने उनसे कहा कि मेरे पास आना, तो वो आ भी गए, अपनी ज़बान के पक्के हैं। चलो अच्छा है, ये बात भी होनी चाहिए, क्वालिटी तो होनी चाहिए। और आपसे ही पता चल रहा है कि भाई इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप कह रही तो होगी ही भाई, क्योंकि हर इंसान के साथ लोगों के विचार बदलते भी रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ। अब ये लोग पहुंचते हैं रात के लगभग 11 बजे उनके सैलून में। मतलब बहुत लेट हो गया था। इन्होंने कहा कि भाई ट्रैफिक था और काम में बिजी थे, उनका सैलून बंद होने वाला था। और जब ये पहुंचते हैं तो वो बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वो वेट कर रही थी इनका। अब इन्होंने तो सोचा था कि शायद शटर देख के ही वापस जाना पड़ेगा, लेकिन फाइनली ये लोग अंदर पहुंचे। और अंदर जाते ही धमाल, क्योंकि उनका सैलून बहुत ही शानदार है। मतलब जैसा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम इतने बड़े सैलून में तो गए नहीं अभी तक, तो इसलिए भाई हम तो सोच नहीं सकते हैं। अगर आप लोग गए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि उनकी तरह के सैलून में कौन कौन गया है। तो भाई ये लोग गए, वहाँ पर पार्टी हुई, बातचीतें भी खूब हुई, केक कटा। और उसके बाद फिर इन लोगों ने वीडियोस भी बनाए, जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोग देख मतलब बना तो वीडियो सभी लोग रहे थे, रील्स सभी लोग बना रहे थे, लेकिन निगाहें तो हमारी निशा जी के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि उनकी बात ही निराली है। वो जिस तरह से बात करती हैं वो सबसे अलग होता है। क्योंकि चाहे कॉमेडी हो, चाहे डांस हो, चाहे मजाक कर रही हो या गाने गा रही हो, इंजॉय कर रही हो, हर टाइम वो एकदम ऐसा लगता है एक्टिव ही रहती हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नेचर ऐसा ही है। और उनकी बेटी भी है और बेटी के साथ रहती है वो। तो उन्होंने कहा बस हम काम करते हैं अपना, और लोग काम में इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो कोई दया ना दिखाए। हाँ, मैं अकेली हूँ, लेकिन अकेली भी नहीं, फैमिली मेरे मायके वाले तो हैं ही, और प्लस आप लोग हो। उन्होंने ऐसा बोला तो मतलब कि ये भी अच्छी बात है, अप्रिसिएट करती हैं लोगों को। और जिस तरह से बातें करती हैं तो मन मोह जाता है। तो इसीलिए शायद इनके चाहने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, और मुझे लगता है आगे भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है। अब इन्होंने
भाई मनीषा जी का मेकओवर करने के लिए बोला था। पहले भी एक बार ये वीडियो बना चुकी हैं, उसमें इन्होंने बोला था कि मैं चाहती हूँ कि मनीषा मेरे पास आए, मैं उसका मेकओवर कर दूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सी रहती है। मैं गांव की, मतलब जैसे बोलते हैं ना गांव की लड़कियां, उस टाइप से रहती है। वो पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी वैसी रहती है। तो उन्होंने सोचा था इसको एकदम मॉडर्न बना देंगे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से उन्होंने कहा इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा। फिलहाल उन्होंने बालों की कटिंग की, जिसमें कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मनीषा, और उनकी हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छी होती ही है। वो सबका बहुत अच्छी से ध्यान रखती हैं अपने कस्टमर का। तो उन्होंने अच्छे से अपना काम किया। उसके बाद टिक्को जी के भी बाल कटिंग किए। टिक्को जी बीच में बार बार टपक रही थी उसमें, क्योंकि कहते हैं ना व्यूज़ बढ़ाने हैं तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो निशा जी जबकि बात कर रही थी मनीषा और जगत भैया से, लेकिन टिक्को जी बीच बीच में टपक रही थी और अपनी सुरीली आवाज़ में कुछ ना कुछ बोल रही थी। तो भाई ठीक है, उनको हम साइड में ही रखते हैं क्योंकि वो साइड हीरोइन है, तो उनको हम साइड में रखते हैं। इस समय लीड एक्ट्रेस हमारी निशा जी हैं, क्योंकि भाई उन्हीं के लिए हमने वीडियो बनाया है। उनके कुछ पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जो उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि तुम दोनों एक हो जाओ, क्योंकि ठीक है लड़ाई झगड़ा या कंट्रोवर्सी जो भी हुई है, लेकिन अगर तुम दोनों एक साथ रहोगे तो कोई भी अलग नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा जैसे कि मैंने सोचा था, शायद अब सब कुछ अच्छा हो गया है, और ये भी अच्छा है कि दोनों साथ में मेरे सैलून में आए हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि दोनों साथ में आएंगे, लेकिन अच्छा हुआ दोनों साथ में आए। तो उनकी ये बात अच्छी लगती है कि लोगों की भले के लिए वो जो भी इतना कुछ सोचती हैं, और कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो उनके बारे में बहुत गलत भी बोलते हैं। तो मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, भाई कोई अकेली औरत है, अगर वो कुछ कर रही है, अच्छा कर रही है, तो भाई बुरा मत बोलो उसके लिए। बहुत मेहनत करती हैं, क्योंकि इतने सारे वर्कर हैं उनके साथ, उनका भी सपोर्ट रहता है और उनकी रोज़ी रोटी भी इनसे ही है। तो जब कोई महिला आगे बढ़ रही है तो हमें और भी साथ देना चाहिए उसका। तो बस उम्मीद करते हैं कि ये सभी लोग बहुत खुश रहें, क्योंकि निशा जी की एक बेटी भी है, वो भी अपना काम करती है, और अब यही दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। दोस्त तो आते जाते रहते हैं, और कहते हैं सब्सक्राइबर फॉलोअर्स भी आते जाते रहते हैं, लेकिन जो लोग इस तरह से सपोर्ट करते हैं एक फैमिली की तरह, तो वो बहुत कम मिलते हैं। तो वैसे कि निशा जी जिस तरह की शख्सियत हैं, तो मुझे लगता है कि आगे बहुत तरक्की करेंगी, और इनके पॉइंट्स एकदम क्लियर रहते हैं, और ये कहती हैं कि मैं ज़्यादा मतलब बोझ नहीं रखती अपने सर पर, जो मुँह पे है मैं बोल देती हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है उससे तो मैं ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि पता नहीं बोलने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन जब भी मौका मिले तो प्लीज हमें बोलना चाहिए। और प्लीज़ आप लोग भी ऐसा ही करें। मुंह में जब भी कोई चीज़ है, किसी के लिए आप कुछ सोच रहे हैं, तो ज़रूर बोल दें, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो। तो इसलिए आज जो समय है उसको हंसते खिलखिलाते हुए ही बिताना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।